हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एमसीक्यूज़ क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशंस के। इससे पहले इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना चुके हैं। थोड़े से क्वेश्चंस लंबे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, एक पार्ट एक्स्ट्रा है, बट बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन कह रहा है 2 स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल्स टू, तो सिंपल सी है, अगर स्क्वायर मीटर लिखा है कहीं पे तो 2 स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर का ऐसे स्क्वायर है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी स्क्वायर यूनिट लगा हो तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो 100 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो 100 एक बार एंड देन फिर एक और बार, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 0। तो 4 0 वाला 2 मुझे दिख रहा है ए पार्ट में, विच इज़ 20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़, देखो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। अब ब्रेड्थ का फॉर्मूला पूछा है तो ब्रेड्थ को आप यहीं छोड़ो और लेंथ को उधर भेज दो, राइट। तो जब भी इक्वल्स टू के दूसरी साइड कोई चीज़ जाती है तो एरिया ये हो जाएगा, इधर ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया अपॉन लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ। तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, सी पार्ट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 209 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 19 मीटर स्क्वायर इज। आपसे पूछा जा रहा है रेक्टेंगल की विड्थ बताओ जिसका एरिया 209 मीटर स्क्वायर है। सो एरिया दिया हुआ है आपको 209 मीटर स्क्वायर और लेंथ दिया हुआ है आपको 19 मीटर। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। एरिया की जगह लिखेंगे 209, लेंथ की जगह लिखेंगे 19, ब्रेड्थ की जगह लिखेंगे b। ठीक है, ब्रेड्थ को ऐसे ही रहने दो। ब्रेड्थ निकालना है, 19 उधर चला जाएगा, 209 अपॉन 19 हो जाएगा, दैट इज़ ब्रेड्थ। अब इस आप डिवाइड करोगे 19 से तो विल गेट 11, राइट। सो ए पार्ट आपका सही आंसर है, 11 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुडन प्लैंक मेजर्स 6 मीटर इन लेंथ एंड 3 मीटर इन ब्रेड्थ। तो ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, सिंपल सी चीज़ है, जिसकी लेंथ जो है 6 मीटर है और 3 मीटर जो है ब्रेड्थ है। इफ़ 5 सच वुडन प्लैंक्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, व्हाट इज़ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय देम। तो अगर इसी तरह के 5 प्लैंक्स को हम अरेंज कर दें इस तरह से, लेट्स से कोई भी अरेंजमेंट ले लो, 5 प्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 एंड एक और इधर ले लेते हैं 5, तो कितना एरिया टोटल ये ऑक्यूपाई करेंगे आपको वो निकालना है। ठीक है, सो अगर एक का एरिया पता हो मुझे, इसका एरिया पता हो, इंटू 5 कर दूंगी, सिंपल सी चीज़ है। तो एक का एरिया देखो कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दिया है 6 और ब्रेड्थ दिया है 3, तो 6 3 ज़ा 18 जो है मीटर स्क्वायर एक का एरिया हो गया। 5 का एरिया ऐसे 5 है तो 18 इंटू 5 आपको करना है, विच इज़ 90 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डैश इनटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो एक स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, सारी साइड सेम होती है, तो 4 प्लस साइड कर 4 4 बार साइड को प्लस कर लो या 4 इंटू साइड कर लो। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू डैश इंटू लेंथ ऑफ साइड, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, तो ए पार्ट इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर इज, तो ये तो डायरेक्ट आप वैसे टिक कर सकते हो कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, बट ये पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, पेरीमीटर 16 दिया हुआ है, एरिया पूछ रहा है, आई एम सो सॉरी, मैंने सीधा साइड बताया आपको। सो क्वेश्चन करते हैं बिना शॉर्टकट मारे। तो स्क्वायर दिया हुआ है आपको, इस स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि यहाँ से लेकर अगर मैं इसकी बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करूँ तो 16 सेंटीमीटर है इसका पेरीमीटर। आपसे पूछ रहा है एरिया कितना होगा। एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए स्क्वायर की साइड। अब साइड निकालने के लिए मेरे पास क्या गिवन है, पेरीमीटर, तो मैं पेरीमीटर यूज़ करूँगी साइड निकालने के लिए, फिर साइड यूज़ करूँगी उसका एरिया निकालने के लिए।
तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का पेरीमीटर होता है कितना, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर कितना है 16, 4 इंटू साइड लिखो। साइड यहाँ से कितनी आएगी 16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 4। ठीक है, तो 4 आई है अभी साइड। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है 4 इंटू 4, दैट इज़ साइड इंटू साइड। तो साइड 4 ही है ना, तो साइड इंटू साइड हम अप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इज़ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन इस केस में एरिया और पेरीमीटर दोनों सेम आ रहा है बाय चांस। ठीक है, सो ए पार्ट आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 विच इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इन मीटर स्क्वायर इफ लेंथ इज 120 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 50 सेंटीमीटर। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना है। अगर लेंथ जो है 120 सेंटीमीटर है, ब्रेड जो है 50 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताओ, लेकिन किस में, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 120 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 50 कितना आएगा 6000, राइट। अब देखो ये जो आया है वो आया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, राइट। अब इसको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने बोला है स्क्वायर जब भी हो तो 2 बार आपको डिवाइड करना है 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाना है एक बार आप 100 से डिवाइड करते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाना है तो 2 बार 100 से डिवाइड करोगे। तो 6000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल। 6/10 का मतलब होता है 0.6। तो 0.6 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 1 एंड ब्रेड्थ। ओके, ये क्वेश्चन है, पेरीमीटर बताना है आपको। इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ, 1 नहीं है, ये शायद एल है, एल को बोल रहा है वो। ओके, और ब्रेड्थ के बाद यहाँ पे बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कोई डिजिट नहीं है, लेकिन आपको बस वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेड्थ, और आपको बताना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, अगर लेंथ एल है ब्रेड्थ बी है, तो 2l + b, जो इसका फॉर्मूला बुक्स में लिखा होता है वही होगा। तो सी पार्ट इसका सही ऑप्शन है, 2l + b। आगे बढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर इफ इट्स ब्रेड्थ इज 1 मीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है 150 सेंटीमीटर है, ब्रेड जो है 1 मीटर है। अब इसका पेरीमीटर बताना है आपको। तो पेरीमीटर क्या होगा, ध्यान से सुनना, मीटर्स में बताना है, राइट। अब सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करेंगे, उससे पहले हमें ये देखना है कि दोनों ही डायमेंशन जो दी हुई हैं वो सेम यूनिट में है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक मीटर में दिख रही है और एक सेंटीमीटर में दिख रही है, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी साइड ये तो 150 सेंटीमीटर ही है, इस 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, दोनों हो गए सेंटीमीटर्स में। अब लगाओ इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर होता है आपका 2l + b, राइट। तो 2 लेंथ कितनी है 150 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 100, 2 ये हो गया आपका 250, 2 इंटू 250 इज़ 500, 500 आया है आपका सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 100, तो 500 डिवाइड बाय 100 करोगे, यू विल गेट 5 मीटर्स एज लेंथ। तो ये आपका, सॉरी पेरीमीटर, तो ये आपका आंसर आ गया सी पार्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 11 सेंटीमीटर इज। सो क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागन है। अब हेक्सागन क्या होता है, जिसकी साइड जो है वो 6 साइड्स है, और रेगुलर वर्ड आ गया तो 6 की 6 साइड जो है इक्वल लेंथ की है, ये सब बराबर है, इस शेप को हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, एक साइड जो है 11 सेंटीमीटर की है, तो सारी 11 होंगी, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी और ये भी। अब आपको पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करो, चारों तरफ का जो भी लेंथ है। तो
11 या तो 6 बार प्लस कर लो या 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ही केस में आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 11 इंटू 6 होता है 66, विच इज़ ऑप्शन सी, ऑप्शन ए फर्स्ट 66 सेंटीमीटर्स जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.01 मीटर इज, आपको साइड दी हुई है, एक स्क्वायर है, उसकी साइड दी है 0.01 मीटर। आपको इसका क्या बताना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू 0.01 आपको करना है। कुछ नहीं है, बच्चे सिर्फ पॉइंट में ही गड़बड़ करेंगे, अदरवाइज आंसर बिल्कुल सही आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 0.01 को अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा रूल है, पॉइंट को इग्नोर करो, 0 की वैल्यू पहले कुछ नहीं होती है। तो 1 इंटू 4 आपका 4 आएगा। अब आप देखो कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है आपको। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 से पहले मुझे पॉइंट लगाना है, जहाँ पे कोई डिजिट नहीं है वहाँ 0 लिख दो। तो पॉइंट से पहले भी एक 0 आता ही है। तो 0.04 इसका करेक्ट आंसर है इन मीटर्स ऑब्वियसली। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मीरा वेंट टू अ पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। एक लड़की है मीरा जो कि एक पार्क में गई है जिसकी लेंथ जो है वो 150 मीटर है और विड्थ जो है वो 80 मीटर है। शी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री। उसने पूरा बाउंड्री पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक राउंड लिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया आपको ये बताना है। तो जब भी बाउंड्री की बात हो, उसके डिस्टेंस की बात हो, सिंपल सी चीज़ है, पेरीमीटर की बात हो रही है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ है आपकी 150, ब्रेड्थ है आपकी 80। 150 प्लस 80 करोगे यू विल गेट 230। तो पेरीमीटर कितना होगा? 460 मीटर। मीटर में है आंसर। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, बी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। बहुत इजी क्वेश्चन है और इतना लास्ट में दिया है, इतने सारे हम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। व्हाट डू यू कॉल द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। एक कोई भी बंद फिगर है, लेट्स स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, उसकी क्लोज्ड बाउंड्री की लेंथ, यानी यहाँ से लेके पूरा चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ को क्या कहते हैं? बार बार बहुत सारे क्वेश्चन में हमने निकाला है, पेरीमीटर। इसको पेरीमीटर कहते हैं, ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।